हेलो फ्रेंड्स, अमरनाथ यात्रा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अमरनाथ जी की वर्चुअल यात्रा करवाऊंगा और इस यात्रा की शुरुआत मैं श्रीनगर से कर रहा हूं। ये जगह पंथा चौक है जो कि श्रीनगर में अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप है। पंथा चौक में आपको रहने की और खाने की मुफ्त सेवा मिलती है। काफ़ी सारे यहाँ पर भंडारे हैं और काफ़ी अच्छी सेवा है यहाँ पर। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पर ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना है, RFID कार्ड बनाना है, तो वो भी सब आप यहाँ पर कर सकते हो। अमरनाथ जी की यात्रा करने के लिए आपको या तो जम्मू आना होता है या आपको श्रीनगर आना होता है। अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आप श्रीनगर आओगे और अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो आप जम्मू उतरोगे। अमरनाथ जी की जो यात्रा है वो 2 मार्ग से होती है, पहलगाम और बालटाल। पहलगाम जो है वो पुराना पारंपरिक हिस्टोरिकल रास्ता है, यात्रा का मार्ग है, और बालटाल जो नया रास्ता बना है वो है। बालटाल शॉर्ट रास्ता है, करीब 14 किलोमीटर का, लेकिन खड़ी चढ़ाई है। और पहलगाम का रास्ता लंबा है, 32 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई है। तो दोनों रास्ते बने हुए हैं, आप दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे अगर आप पहली बार यात्रा कर रहे हो तो सबसे बेस्ट है पहलगाम का रास्ता, क्योंकि उस रास्ते पर आपको कई सारे व्यू देखने को मिलते हैं और काफ़ी सारे पॉइंट आते हैं। श्रीनगर से पहलगाम की दूरी 90 किलोमीटर है और बालटाल भी यहाँ से 90 किलोमीटर ही दूर पड़ता है और करीब 3 घंटे के आसपास समय लगता है हमें वहाँ पहुँचने में। और अगर हम जम्मू से यात्रा शुरू करते हैं तो जम्मू से करीब पहलगाम की दूरी 235 किलोमीटर है और 7 से 8 घंटे का समय लगता है पहुंचने में। और अगर हम जम्मू से बालटाल जा रहे हैं तो करीब 335 किलोमीटर की दूरी है बालटाल की जम्मू से और 9 से 10 घंटे का समय लगता है, पूरा दिन लग जाता है। और दोनों ही जगहों से कॉन्वॉय चलते हैं। अगर आप चाहो तो कॉन्वॉय में जा सकते हो। सुबह सुबह 5 बजे 6 बजे के आसपास कॉन्वॉय निकलता है जम्मू से और श्रीनगर दोनों जगह से। क्योंकि जम्मू से काफ़ी दूर है इसीलिए एक ही कॉन्वॉय निकलता है सुबह में। लेकिन अगर आप श्रीनगर से जा रहे हो तो यहाँ पर 2 कॉन्वॉय निकलते हैं, एक सुबह 6-7 बजे के आसपास निकलता है और एक 12 बजे निकलता है। क्योंकि ये शॉर्ट रास्ता है तो 2 कॉन्वॉय चलते हैं यहाँ पर। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहो तो कॉन्वॉय से जा सकते हो जो कि सबसे सेफ़ माना जाता है, और अगर आप चाहो तो अपनी पर्सनल टैक्सी या कार से भी जा सकते हो। तो ये है श्री अमरनाथ सेवा समिति सिरसा हरियाणा वालों का 29वां विशाल भंडारा। तो मैं यहीं पर रुका था रात को और काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, बहुत अच्छा था, बिल्कुल अरेंजमेंट अच्छे से, नींद आई मुझे। और देखो भोजन भी तैयार है। कल रात को 12-1 बजे तक यहाँ पर खाना और चाय सब कुछ मिल रहा था, तो काफ़ी अच्छी सेवा देते हैं। मैंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया है, लेकिन अगर आप चाहो तो यहाँ पर आकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो ऑफलाइन, लेकिन बेटर ये है कि आप ऑनलाइन करवा के आओ। अगर आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करवाते हो और मेडिकल में अगर कोई दिक्कत आती तो आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा और यहाँ पर काफ़ी लंबी कतारें भी लगती है। तो मैंने तो ऑनलाइन करवा लिया था, तो इसीलिए मुझे सिर्फ RFID कार्ड लेना है। तो चाय पीते, फिर यहाँ से आगे बढ़ते, RFID कार्ड लेते और फिर हमारी यात्रा शुरू करते हैं। जय बाबा बर्फानी। तो अच्छे से चाय नाश्ता हो गया, अभी चलते हैं RFID कार्ड बनाते हैं, यात्रा कार्ड। यहाँ पर वैसे ये होटल भी है, प्रेम भवन कहते हैं इसे, पंथा चौक में। और यहाँ पर भी आपको रूम मिल जाते हैं, 1000 रुपये में रूम मिलता है यहाँ पर, जिसमें आप 3 से 4 लोग सो सकते हैं। मैं जब यहाँ पर आया रात को तो काफ़ी लेट हो गया था, तो ये बंद हो गया था, इसीलिए यहाँ पर मुझे स्टे नहीं मिला। तो ये पूरा पंथा चौक का बेस कैंप है जो आप देख रहे हो, और यहाँ पर सभी सुविधा है। देखो आप, ये सारे टॉयलेट बने हुए हैं और साफ़ सफाई भी अच्छी है यहाँ पर। तो ये पंथा चौक का एंट्री गेट है और एंट्री गेट के पास में यहाँ पर ये काउंटर बने हुए हैं और यहीं पर हमारा RFID कार्ड बनेगा और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन भी यहीं पर होता है। तो 15 मिनट का समय लगा मुझे और यात्रा कार्ड मुझे मिल गया है, RFID कार्ड। तो कल रात को मैंने यहीं पर भोजन ग्रहण किया था जब मैं यहाँ पर आया था, और अभी जाने से पहले यहाँ पर फिर से भोजन ग्रहण करके जाते हैं। जय बाबा की, जय भोले की। तो भोले का प्रसाद ग्रहण करते हैं, जय भोले की। तो ये भाई साहब है मेरे साथ में, ये मुझे मुंबई एयरपोर्ट में मिले थे और इनके साथ 3 बंदे और है, टोटल 4 बंदे हैं। तो मुंबई एयरपोर्ट से लगा के अभी तक और यात्रा एंड तक ये लोग मेरे साथ में रहने वाले हैं। तो अभी कॉन्वॉय निकलने वाला है, सब तैयारी चल रही है, लाइन लग रही है। बालटाल वाले अलग, पहलगाम वाले अलग, जम्मू वाले अलग। तो मैंने पर्सनल गाड़ी बुक की है और 3500 रुपये इसका चार्ज लगेगा हमको पहलगाम तक का। कॉन्वॉय में जाने का 2 ऑप्शन है, एक तो आप पैसेंजर में जा सकते हो, यहाँ पर सारी टैक्सी लगती है, उसमें पर पैसेंजर का चार्ज होता है 300-400 रुपये, उसमें आप बैठ के जा सकते हो। उसके अलावा आप पर्सनल गाड़ी करते हो तो आपकी गाड़ी यहाँ पर पार्किंग में लग जाती है और अपनी गाड़ी में आप बैठकर कॉन्वॉय के साथ जा सकते हो। तो हम कॉन्वॉय के साथ ही जा रहे हैं, लेकिन हमारी पर्सनल टैक्सी हमने की है। तो कॉन्वॉय निकल रहा है हमारा।
तो फाइनली मैं पहुंच गया हूं पहलगाम। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं। 1 बजे हम लोग निकले थे श्रीनगर से और यहाँ पर 3 बजे पहुँचे। 2 घंटे का समय लगा। तो ये चेक पोस्ट है नुनवान बेस कैंप का। यहाँ पर हमारा चेकिंग होगा, उसके बाद में हमें आगे एंट्री मिलेगी। आपका आधार कार्ड। चेक पोस्ट के पास में यहाँ पर ये पार्किंग बना हुआ है और यहाँ पर सभी गाड़ियाँ खड़ी है। अगर आप अपना पर्सनल व्हीकल लेकर आते हो तो आपको यहाँ पर गाड़ी पार्क करनी होगी। तो यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड आपका स्वागत करता है नुनवान बेस कैंप। तो पीछे चेक पोस्ट है वहाँ पर आगे, और यहाँ पर नज़ारा देखो आप लिदर नदी का, बहुत सुंदर दिखता है। तो ये आ गया बेस कैंप का मेन गेट। यहाँ से हमें एंट्री करनी है अंदर। तो मैं अंदर आ गया हूँ नुनवान बेस कैंप के। यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी चेक होता है फिर से। तो सारी सुविधा है यहाँ पर इस बेस कैंप में, आपको रहने की, खाने पीने की, सब तरह की। और काफ़ी सारे यहाँ पर भंडारे हैं। बाकी प्रोग्राम भी बहुत होता है यहाँ पर, भजन संध्या वगैरह। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है, जो गवर्नमेंट अप्रूव रेट है वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो आप, पोनी का रेट भी यहाँ पर लिखा हुआ है और एकोमोडेशन का भी लिखा हुआ है। ये पूरा मार्केट है बेस कैंप के अंदर। देखो आप, यहाँ पर आपको सभी चीज़ें मिल जाती है, गर्म कपड़े से लगा के रेनकोट, और उसके अलावा शूज़ भी मिल जाते हैं, वाटरप्रूफ वगैरह, ट्रैकिंग शूज़। और तो अभी स्टे ढूंढते हैं। यहाँ पर टेंट का स्टे है, देखते हैं कैसा है। तो इस तरह के टेंट होते हैं यहाँ पर, ये देखो आप। तो यहाँ पर आपको सोना होता है और ब्लैंकेट मिल जाता है। 330 रुपये इसका चार्ज है। अगर आपको बेड वाला टेंट चाहिए तो बेड वाले भी मिलते हैं यहाँ पर। बेड वाला है, देखो आप, इस तरह से बेड लगे होते हैं अंदर। तो करीब 1 घंटा में घूमा नुनवान बेस कैंप में, और यहाँ पर सारे टेंट देखे, इसके अलावा जो हट बनी हुई देखी। तो इतना मज़ा नहीं आया मुझे, तो इसलिए मैं अभी फिर से बाहर जा रहा हूँ और बाहर होटल करेंगे। तो ये होटल है, नाम है डबियन रिसोर्ट। करीब 1 किलोमीटर की चढ़ाई करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो ये होटल है, देखो आप, और इस तरह से यहाँ पर बेड लगे हुए। ये सभी यात्री हमारे मुंबई एयरपोर्ट वाले हैं, जो मुझे मुंबई एयरपोर्ट पर मिले थे। तो बढ़िया रूम मिल गया मुझे। होटल भी अच्छा है और जगह भी काफ़ी बढ़िया है, एकदम शांत जगह है। 300 रुपये पर पर्सन का चार्ज लग रहा है मुझे, और यहाँ पर गर्म पानी भी है और गद्दे काफ़ी अच्छे हैं। तो बेस कैंप से बेटर है ये। थोड़ा सा हमें दूर आना पड़ता है, बस ये इसका एक माइनस पॉइंट बोल सकते हो आप। तो बढ़िया है, यहीं पर स्टे करते, नहाते धोते फ्रेश होते, और उसके बाद में बेस कैंप में चलेंगे, थोड़ा बेस कैंप देखेंगे और वहाँ पर लंगर वगैरह लेंगे, और उसके बाद में फिर आकर यहाँ पर सो जाएंगे और कल सुबह यात्रा स्टार्ट करेंगे। तो इस लाइन में सारे भंडारे हैं और सभी जगह बहुत अच्छा स्वादिष्ट आपको भोजन मिलेगा, अलग अलग तरह का जो भी खाना हो। जय बोले। तो मैंने यहाँ पर भोजन प्रसाद ले लिया भंडारे में। काफ़ी लाउड म्यूजिक बज रहा है यहाँ पर। जय बोले। और यहाँ पर देखो आप, भजन हो रहा है और नाच हो रहा है उस पर। अभी 7:30 बज गए हैं और हमने बेस कैंप अच्छे से घूमा। नुनवान बेस कैंप बहुत सही है। यहाँ पर रहने का मुझे थोड़ा कम समझ में आया, टेंट वगैरह, लेकिन बाकी यहाँ पर भंडारे बहुत अच्छे अच्छे हैं और बहुत अच्छा यहाँ पर भोजन मिलता है। इसके अलावा यहाँ पर जाकी भजन वगैरह सब चलते रहते हैं, तो काफ़ी एंजॉय कर सकते हो आप। तो करीब 2 घंटे में घूमा यहाँ पर, और अभी यहाँ से बाहर जा रहा हूँ। हाँ, एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ पर स्टे नहीं करते हो नुनवान बेस कैंप में, अगर आप होटल में स्टे करते हो, यहाँ पर ये जो RFID कार्ड होता है, यात्रा कार्ड, इसको स्कैन करके आप अंदर आ सकते हो। और यहाँ पर आप 8 बजे तक आपकी एंट्री है, उसके बाद आपको अंदर आने नहीं देते रात के 8 बजे तक, और 8:30 बजे के बाद बाहर जाने नहीं देते रात के। तो ये आप ध्यान रखना। सुबह के इस वक्त 7 बज रहे हैं और होटल से मैंने चेकआउट कर लिया है, और यहाँ से अभी हम जा रहे हैं चंदनवाड़ी के लिए। चंदनवाड़ी यहाँ से 16 किलोमीटर है, जहाँ से हमारी पैदल यात्रा शुरू होती है। पहलगाम से चंदनवाड़ी के लिए यहाँ की लोकल टैक्सी चलती है यूनियन की, और पर पर्सन का 200 रुपये का चार्ज लेते हैं ये लोग, फिक्स है इनका चार्ज। तो अगर आपने कैंप में स्टे किया है तो वहाँ से भी आपको टैक्सी मिल जाएगी गेट से, और इसके अलावा अगर आप कहीं होटल पर रुके हो तो आप टैक्सी वाले से बात करके होटल पर बुला सकते हो। तो हमने टैक्सी यहीं पर बुला ली है, तो सभी लोग अंदर बैठ गए। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं चंदनवाड़ी के लिए। जय भोले, जय भोलेनाथ।
तो मैं पहुंच गया हूं चंदनवाड़ी बेस कैंप पर। पीछे यहाँ पर ये बेस कैंप है और यहाँ पर ये पार्किंग है। हमें सारी गाड़ियाँ यहीं पर छोड़ती है बेस कैंप के पास और यहाँ से फिर हमें पैदल आगे बढ़ना होता है। यहाँ से अमरनाथ यात्रा की पैदल चढ़ाई शुरू होती है और यहाँ से गुफा की जो दूरी है वो 32 किलोमीटर है कुल। पहलगाम से चंदनवाड़ी आने में 1 घंटे का टाइम लगता है और पहलगाम की जो सी लेवल हाइट है वो 7,500 फीट है। और जब हम चंदनवाड़ी पर आते हैं इस बेस कैंप पर तो यहाँ की जो हाइट है सी लेवल से वो 9,500 फीट है। तो 2,000 फीट हम हाइट ऊपर गेन कर चुके हैं यहाँ पर। आपको अमरनाथ यात्रा की पूरी डिटेल चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इनकी ये वेबसाइट है, ये जो आप देख रहे हो, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, तो आप वहाँ पर चेक कर लेना। आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, कैसे आना है, कहाँ पर रहना है, कितना चार्ज लगता है, बेस कैंप के चार्ज क्या है, इसके अलावा घोड़े के क्या चार्ज है, कौन से पॉइंट से कितने पॉइंट तक घोड़े चलते हैं, सारी जानकारी मिल जाएगी आपको। बहुत अच्छी वेबसाइट है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ पर चेक कर लेना। तो चलते हैं, यात्रा शुरू करते हैं। जय बाबा बर्फानी। तो ये चेक पॉइंट है, यहाँ पर हमारी सिक्योरिटी चेक होगी, हमारा RFID कार्ड देखा जाएगा, यात्रा कार्ड। उसके बाद यहाँ से हमें आगे बढ़ना है। जब यात्रा शुरू होती है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, लेकिन अभी यहाँ पर यात्री ज़्यादा नहीं है तो काफ़ी अच्छे से हम इसको पार कर रहे हैं चेक पॉइंट को, नहीं तो यहीं पर हमें 1-2 घंटे लग जाते हैं। चेक पोस्ट पर सिक्योरिटी चेक हो गया है, RFID कार्ड भी चेक हो गया है और हमें एंट्री मिल गई अंदर। जैसे हम चेक पोस्ट से अंदर आते हैं, यहाँ पर ये सारे लंगर लगे हुए देखो यात्रा मार्ग पर। जय बोले। तो यहाँ पर पोहा मिल रहा है, पोहा खाकर चलते हैं आगे। तो मैंने भी लंगर ले लिया है, देखो आप, बहुत ही बढ़िया नाश्ता है। पोहा है, उपमा है, इसके अलावा ये मटकी वगैरह है और ये खमन इदड़ा जैसा है, तो काफ़ी अच्छा नाश्ता है। इनकी सबकी उम्र है, देखो आप, कोई 60 साल का है, कोई 70 साल का है, लेकिन जोश देखो आप। वैसे ये गुजराती भंडारा था, वडोदरा के हैं ये सारे, तो काफ़ी अच्छा था। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। इसी तरह के यहाँ पर बहुत सारे भंडारे हैं। तो यहाँ पर ये सब स्टॉल लगे हुए हैं, यहाँ पर भी गर्म कपड़े वगैरह मिल जाते हैं। सिम कार्ड भी मिल जाता है आपको, जो ट्रैवलर सिम होती है। तो चंदनवाड़ी पर ये प्रीपेड काउंटर है, यहाँ से आप घोड़ा बुक कर सकते हो। तो चंदनवाड़ी का जो गेट है, जो चेक पोस्ट है, वो 10 बजे बंद हो जाता है, उसके बाद आपको एंट्री नहीं मिलती है। तो बेटर ये है कि आप जितना जल्दी आओ सुबह तो आपको सही रहेगा। ट्रैफिक होगा तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा चंदनवाड़ी का मार्केट है, मेन मार्केट। चंदनवाड़ी पे यहाँ पर ये 2 रास्ते हैं। ये वाला जो रास्ता है ये घोड़े का है और यहाँ से पैदल चलना होता है, ये पैदल वाला मार्ग है। तो ये जो घोड़े वाला रास्ता है और पैदल मार्ग है, ये 3 किलोमीटर तक अलग अलग है। पिस्सू टॉप पर ये दोनों मार्ग मिल जाते हैं। तो मेडिकल फैसिलिटी भी सब जगह अवेलेबल है यात्रा में। जय बोले। बम बम बोल। यहाँ से पिस्सू टॉप 2 किलोमीटर है, उसके बाद जाजिबल 6 किलोमीटर, शेषनाग 11 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ से आए सामने से और हमें इस तरफ जाना है ऊपर, और करीब 1 किलोमीटर हम चले हैं यात्रा में। यहाँ से नज़ारा देखो आप, बर्फ़ वगैरह दिख रही है बिल्कुल पास में, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे बर्फ़ के पास में पहुँचेंगे हम। यहाँ पर पूरे रास्ते में आपको सारी सुविधाएं मिलती है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर 500-500 मीटर की दूरी पर यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम भी बने हुए हैं, और खाने पीने के स्टॉल तो हर 100-200 मीटर पर मिल जाते हैं। भंडारे आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, भंडारे हर पॉइंट पे है। जैसे चंदनवाड़ी से हमने स्टार्ट किया, वहाँ पर भंडारे थे, उसके बाद पिस्सू टॉप पर आपको भंडारा मिलेगा, उसके बाद अगला जो पॉइंट आएगा वहाँ पर मिलेगा। जय बोले की। तो यहाँ से चंदनवाड़ी का पूरा नज़ारा दिख रहा है, देखो आप, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। लीदर नदी दिख रही होगी आपको। ये पिस्सू टॉप की चढ़ाई है, देखो आप, और यही खड़ी चढ़ाई है। पहला जो पड़ाव है शेषनाग का, उसमें ये चढ़ाई सबसे मेन है, पिस्सू टॉप वाली। पिस्सू टॉप की चढ़ाई जारी है और ये चढ़ाई की है हमने अभी, और यहाँ से अभी आगे बढ़ना है। पिस्सू टॉप यहाँ से 1 किलोमीटर है। अभी यहाँ से थोड़ा फ्लैट रास्ता लग रहा है,
बाकी चढ़ाई ही चढ़ाई थी 500 मीटर की। पहले हमने चढ़ाई की, फिर थोड़ा समतल रास्ता था और अभी यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। मैंने आपको बताया था कि चंदनवाड़ी से 2 रास्ते होते हैं, एक पैदल मार्ग और एक घोड़े वाला। तो वहाँ पर देखो आप, सारे घोड़े दिखेंगे आपको। तो ये घोड़े वाला रास्ता है, पैदल मार्ग और घोड़े वाला रास्ता वहाँ पर जाकर मिल जाते हैं। तो हम लोग नीचे से आए हैं और ये डेंजर जोन है। सामने वहाँ जो जेसीबी है, वहाँ तक का जो जोन है वो डेंजर जोन है, इसलिए आपको यहाँ पर ज़्यादा रुकने नहीं देते हैं। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है देखो, भूस्खलन संभावित क्षेत्र, कृपया यहाँ विश्राम ना करें। अभी हम आ गए हैं पिस्सू टॉप पर। 3 किलोमीटर का ट्रैक कंप्लीट हो गया है हमारा और ये पहला पड़ाव है पिस्सू टॉप। चंदनवाड़ी की जो हाइट है सी लेवल से वो 9500 फीट है और पिस्सू टॉप की जो हाइट है वो 11000 फीट है। 1500 फीट का गेन किया है हमने और हमें 2 घंटे का समय लगा यहाँ पहुँचने में। तो हम आराम से आए इसीलिए समय लगा, नहीं तो हम करीब 1-1.25 घंटे में भी यहाँ पहुँच सकते हैं। मैंने आपको नीचे घोड़े का रास्ता बताया था, तो इस साल से वो अलग रास्ता हुआ है घोड़े का और पैदल रास्ता अलग है। ये नया रास्ता बना है पैदल वाला, जहाँ से हम आए हैं। इससे पहले जब यात्रा होती थी तो सभी एक ही रास्ते से आते थे। अभी ये नया रास्ता कच्चा है, लेकिन अगले साल तक ऐसा बताते हैं कि यहाँ पर गाड़ी आनी शुरू हो जाएगी। यहाँ से 4 किलोमीटर आगे तक गाड़ी चलेगी, ऐसा बता रहे हैं। यहाँ पर भी लंगर है पिस्सू टॉप पर और कई सारे स्टॉल है खाने पीने के। यहाँ पर टॉयलेट बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, सारी सुविधाएँ हैं यहाँ पर। यहाँ पर चाय मिल रही है भंडारे में और इसके अलावा आगे देखो यहाँ पर खीर हलवा सब कुछ है। चाय ले ली, पानी पी लिया, खाना यहाँ पर नहीं खाया, आगे चलकर खाना खाऊंगा। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अभी ये पंजाब से है देखो आप, और यहाँ पर भी ये भंडारा है। बढ़िया बढ़िया मिठाइयाँ हैं देखो यहाँ पर, बहुत अच्छी सेवा देते हैं। धन्यवाद, जय बोले। आगरे का पेठा है, चना है, मुरब्बा है, फिर बाद में वो ममरे का लड्डू है। काफ़ी वैरायटी है यहाँ पर देखो। जय बोले। भंडारे वाले जो सेवा देते हैं बहुत बढ़िया है। देखो आपको लड्डू, पेड़ा, खाना, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, गुजराती सभी फूड मिलता है और बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत अच्छी सेवा देते हैं दिल से ये लोग। तो आगे बढ़ते हैं। ये रास्ता है देखो आप, यात्रा मार्ग है और इसमें इतनी चढ़ाई नहीं दिख रही है, लंबा लंबा रास्ता है। तो पिस्सू टॉप से मैं 2 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ ट्रैक करके और यहाँ पर ये नज़ारा देखो आप, वाह क्या शानदार नज़ारा है। एक तरफ में यात्रा का मार्ग है और दूसरी तरफ ये पानी बहकर आ रहा है तेज़ी से, देखो आप, बहुत ही सुंदर। तो पिस्सू टॉप से मैं 3 किलोमीटर आगे बढ़ा हूँ और यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर जार्जिबल है, जो कि हमारा सेकंड पड़ाव है। बाकी यहाँ का ये नज़ारा देखो आप, क्या सुंदर नज़ारा है। यहाँ पर ये मेडो है देखो, काफ़ी बढ़िया। तो हम पहुँच गए हैं जोजीबल। वैसे यहाँ पर जोजीपाल लिखा हुआ है, लेकिन लोकल्स इसे जोजीबल ही कहते हैं। तो यहाँ पर लंगर है जोजीबाल में और यहीं पर हम भोजन करेंगे दोपहर के। वैसे अभी 2 बज गए हैं।
जय बोले की, जय बोले की। कड़ी यहाँ दीजिए। ये क्या है? दाल, सरसों का साग, मक्की की रोटी। मक्के की रोटी। वाह, रुमाली रोटी भी दे दो। जय बाबा की। तो बढ़िया टेस्टी भंडारे का प्रसाद ले लिया। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो जोजीपाल के बाद में आता है नागाकोटी। सामने वहाँ पर जो टेंट दिख रहा है पीछे, वो है नागाकोटी। यहाँ पर भी घोड़े का रास्ता अलग है, देखो आप, वहाँ पर घोड़े चल रहे हैं। सामने देखो यहाँ पर भी केव बनी हुई है, इधर है, इसके बाद में ऊपर वहाँ पर है। तो छोटी छोटी गुफाएं हैं यहाँ पर पहाड़ में। क्या नज़ारा है, वाह, बहुत ही सुंदर। ऊपर से आगे से पानी बहकर आ रहा है, इस तरफ में एक झरना है, उसके बाद नीचे यहाँ पर भी झरने हैं, और ये सारा पानी इस नदी में मिल रहा है। यहाँ से अभी हमें चढ़ना है ऊपर की तरफ, और उसके बाद आएगा नागाकोटी। और इस तरफ भी देखो क्या झरना है, वाह। तो आगे बढ़ते हैं, ये पूरी चढ़ाई है अभी। तो हम लोग वहाँ से आए हैं, नीचे से देखो आप, टेंट वगैरह जो लगे हुए हैं, वहाँ से ये चढ़ाई की हमने। यहाँ से अच्छी खासी बर्फ़ दिख रही है, और ठंडी भी थोड़ी बढ़ गई है अभी। तो यहाँ से अभी चढ़ाई है थोड़ी, हमें ऊपर की तरफ जाना है, और इसके बाद में आगे शेषनाग का बेस कैंप है। और यहाँ पर नीचे देखो आप, ये शेषनाग झील दिखेगी आपको बिल्कुल सामने पहाड़ों के नीचे, और बहुत सुंदर नज़ारा है, वाह। तो पहले हम वहाँ थे आगे, जहाँ पर आपको टेंट दिख रहे हैं, वहाँ से मैं आगे आ गया हूँ, और यहाँ से शेषनाग झील का नज़ारा और बढ़िया दिखता है, देखो आप। और इस तरफ में पीछे और भी ज़्यादा बर्फ़ है पहाड़ों पर, और ये पूरी झील है पहाड़ों के नीचे, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरी हुई है ये झील। जब हम अमरनाथ यात्रा पर आते हैं तो अनंतनाग से लगाकर और अमरनाथ गुफा तक जो भी पॉइंट आते हैं बीच में, उनकी सबकी भी अपनी एक स्टोरी है। तो ऐसा कहते हैं कि जब महादेव पार्वती माता को अमर कथा सुनाने के लिए यहाँ पर आए थे लेकर गुफा तक पहुँचने तक, तो उससे पहले वो कई जगह पर रुके थे। सबसे पहले वो अनंतनाग पर रुके थे, वहाँ पर उन्होंने अपने नागों को छोड़ा था, उनके जो कई सारे नाग थे, अनंत जो नाग थे वहाँ पर छोड़े थे, इसलिए वो जगह अनंतनाग कहलाई। उसके बाद फिर वो वहाँ से आगे बढ़े, और फिर शिवजी ने अपने प्रिय भक्त नंदी को पहलगाम में छोड़ा उस जगह पर, इसलिए वो जगह पहलगाम कहलाई। पहले वो जगह बैलगाम के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद शिवजी और आगे बढ़े, फिर पिस्सू टॉप पे उन्होंने पिस्सू नाम के कीड़े को छोड़ा, फिर वो जगह पिस्सू टॉप कहलाई। और उसके बाद फिर वो यहाँ पर पहुँचे शेषनाग, और यहाँ पर उन्होंने शेषनाग को छोड़ा, और उसके बाद वो यहाँ से आगे बढ़ गए। और बताते हैं कि कई यात्रियों ने यहाँ पर शेषनाग के दर्शन भी किए हैं। तो कहते हैं कि जो भाग्यशाली यात्री होते हैं उन्हें यहाँ पर शेषनाग के दर्शन होते हैं। यहाँ से ये पहाड़ देखो स्पेशली क्या लुक आ रहा है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है, अप्रतिम नेचर है ये। तो ये गेट आ गया शेषनाग बेस कैंप का, यहाँ पर चेक पोस्ट है। हेलो डॉक्टर साहब, यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं होती ना यहाँ पर? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब है देखो आपके लिए सेवा में तत्पर एनी टाइम। तो ऑक्सीजन की कमी हो तो यहाँ पर आप ऑक्सीजन ले सकते हो, आपको ऑक्सीजन मिल जाएगी। बाकी अगर आपको दवाई वगैरह लेना तो यहाँ से मिल जाता है, आपका चेकअप भी हो जाता है। तो यहाँ पर आईटीबीपी सेवा कर रही है, देखो आपको गर्म पानी मिल रहा है, यहाँ पर चाय मिल रही है। ब्लैक टी है, अच्छा तो ब्लैक टी पीते हैं यहाँ पर। थैंक यू सर। हाँ, ब्लैक टी बढ़िया, एकदम एनर्जी आ जाएगी। यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है शेषनाग 12,500 फीट, लेकिन ये गलत है। मैंने यहाँ पर कंफर्म किया है, शेषनाग की जो हाइट है सी लेवल से वो 11,730 फीट है।
देखो आप नीचे का व्यू, यहाँ का लैंडस्केप, बहुत ही खुली जगह है ये। और नीचे यहाँ पर ये पूरा बर्फ़ है जो आपको दिख रहा है। हमें यहाँ से नीचे होते हुए इस तरफ से होते हुए और ये ब्रिज क्रॉस करके आगे जाना है इस तरफ टेंट के लिए। आपको यहाँ पर ये टेंट मिलते हैं और अगर आप ज़मीन पर सोने का लेते हो तो 540 रुपये पर पर्सन का, और अगर आप बेड वाला लेते हो तो 640 रुपये है। तो ये है टेंट। देखो आप, यहाँ पर 3 लोग सोने वाले हैं, एक भाई साहब अभी सो रहे हैं और इसके अलावा ये जो जगह है यहाँ पर ये सेट करेंगे, 2 बंदे यहाँ पर सोएंगे। तो ये पर्सनल टेंट हमने लिया है और इसका जो रेंट है वो 3500 रुपये है। तो हम 5 लोगों ने मिल के ये लिया है, तो सही है ये। इसका सबसे प्लस पॉइंट ये है कि ये पूरा लॉक हो जाता है तो रात को ठंडी नहीं लगता है। बम बोले। तो यहाँ पर मैंने प्रसाद ले लिया है भंडारे में। ये देखो आप, ये सांभर वड़ा है, ये दाल है, आलू की सब्जी है और यहाँ पर ये दही बड़ा है, साथ में पापड़ है, रोटी है। मॉर्निंग, सुबह के इस वक्त 10 बज रहे हैं और शेषनाग बेस कैंप में हूँ मैं। अभी यहाँ से मैंने चेकआउट कर लिया है जो हमने टेंट लिया था वहाँ से, और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं पंचतरनी के लिए। पंचतरनी यहाँ से 14 किलोमीटर है और अभी रास्ता थोड़ा मुश्किल होने वाला है क्योंकि करीबन 2 से 3 टॉप आने वाले हैं। तो ऊपर नीचे करते हैं, हम वहाँ तक पहुँचेंगे। तो धूप खिल गई है, मौसम साफ़ है, चलते हैं यहाँ से पंचतरनी के लिए आगे बढ़ते हैं। बेस कैंप के चारों तरफ का नज़ारा देखो अभी सुबह के समय। कल शाम को हम लेट पहुँचे थे यहाँ पर। चारों तरफ पहाड़ है और बर्फ़ है, पहाड़ों से घिरा हुआ है ये बेस कैंप पूरा। वैसे यहाँ पर गर्म पानी की भी सुविधा है, 50 रुपये में आपको गर्म पानी की बाल्टी मिलती है, तो आप अच्छे से नहा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। सारी सुविधा है यहाँ पर, टॉयलेट बाथरूम भी अच्छे खासे बने हुए हैं। तो सामने यहाँ पर भंडारे हैं, यहाँ पर चाय नाश्ता करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो ये है यहाँ का सबसे बड़ा भंडारा। तो यहाँ पर चाय नाश्ता करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मैंने चाय और उसके साथ में ब्रेड टोस्ट लिया और खाना भी अवेलेबल था, लेकिन आगे जाके खाएंगे, सुबह सुबह इच्छा नहीं होती है। वैसे सुबह तो नहीं है, 10 बज गए हैं, आज थोड़ा लेट हो गया। और हमें यहाँ से जाना है पंचतरनी बेस कैंप पर। वहाँ पहुँचने में करीब 6 घंटे के आसपास समय लगेगा, आराम से जाएंगे हम। और 14 किलोमीटर है यहाँ से। पीछे शेषनाग बेस का एग्जिट पॉइंट है, चेक पोस्ट है ये, और इस चेक पोस्ट से आपको 2 बजे के बाद आगे जाने नहीं दिया जाता है। तो आगे का कुछ नज़ारा ऐसा है, देखो आप, हमें इस तरफ से आगे बढ़ना है यात्रा के लिए। तो यहाँ से आपको 2 रास्ते दिख रहे होंगे, देखो आप। हम ऊपर वाले रास्ते से जाएंगे जो कि पैदल मार्ग है, नीचे घोड़े चल रहे हैं और सामने का नज़ारा कितना बढ़िया है। ऊपर से पानी आ रहा है, वाटरफॉल, और नीचे पानी जम गया है। हमारे बिल्कुल सर के ऊपर में बड़ा सा पर्वत है, पहाड़ है, और वहाँ से ये पत्थर नीचे आते हैं, देखो लैंडस्लाइड होता है। तो काफ़ी रिस्की भी है वैसे, ये छोटे छोटे कितने सारे पत्थर है देखो आप। और इस तरफ से यहाँ पर नीचे भी देखो, पत्थर ही पत्थर है छोटे छोटे, तो काफ़ी संभल कर चलना होता है। शेषनाग बेस कैंप से करीब हम 1.25 किलोमीटर आगे आ गए हैं। आपको बेस कैंप दिख रहा होगा, देखो आप, और कितना बढ़िया नज़ारा है, पूरी घाटी है ये। यहाँ पर रास्ते में थोड़ा कीचड़ है, देखो आप, और यहाँ से हमें आगे बढ़ना है, ऊपर टॉप पर जाना है, और वहाँ पर है वावल टॉप। तो इसे कहते हैं वावल टॉप, और इसके सामने वहाँ पर आपको दिख रहे होंगे ऊपर टेंट, वो है एमजी टॉप। एमजी टॉप का फुल फॉर्म होता है महागुना टॉप, या महागुंज पर्वत भी कहते हैं, और इसे एक पहचाना जाता है गणेश टॉप के नाम से। वावल टॉप पे आपको ये खाने पीने का सामान मिल जाता है, पानी की बोतल, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिल जाता है, बाकी भंडारा भी है वहाँ पर आगे।
तो भंडारे में चलते हैं, कुछ हल्का फुल्का खाते हैं, ज़्यादा तो नहीं खाएंगे। तो यहाँ पर देखो काफ़ी अच्छी वैरायटी है भंडारे में और काफ़ी सारा है। देखो आप, काफ़ी कुछ है यहाँ पर प्रसाद में। क्योंकि यहाँ से हमें चढ़ाई करनी है तो इसलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा खाऊंगा नहीं। खजूर लिया मैंने और एक आध स्वीट ले लूँगा ताकि थोड़ी एनर्जी मिल जाए। तो वावल टॉप से अभी हम जा रहे हैं गणेश टॉप के लिए। एमजी टॉप सामने है जो टेंट लगे हुए हैं और ये इस यात्रा का सबसे ऊंचा पॉइंट है। इसकी जो सी लेवल हाइट है वो 14,500 फीट है। इसके बाद हमें फिर नीचे की तरफ उतरना है। शेषनाग के बाद ये जगह आती है गणेश टॉप। कहते हैं कि यहाँ पर भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश को छोड़ा था और यहाँ से फिर वो माता पार्वती के साथ आगे बढ़ गए थे। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब गणेश जी को उन्होंने यहाँ पर छोड़ा तो वो छोटे थे, तो पहली रात उनको यहाँ पर काफ़ी डर लगा था। तो उसके बाद भगवान शिव ने अपने जो 2 दूत होते हैं वहाँ पर भेजे थे इस जगह पर। ऐसी भी मान्यता है कि वो 2 दूत आज भी इस जगह का पहरा देते हैं, रक्षण करते हैं इस जगह का। अभी हम पहुंच गए हैं महागुनाश टॉप। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर वावल टॉप है जो नीचे दिख रहा है। हम वहीं से आए हैं और वैसे दिखता पास में है लेकिन चढ़ना काफ़ी मुश्किल है, चढ़ाई काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी हवा है यहाँ पर, ठंडी ठंडी। तिरंगा लहरा रहा है शान से, देखो हमारे देश का झंडा। जय हो। गणेश टॉप पर यहाँ पर देखो काफ़ी सारी बर्फ़ है तो यात्री बर्फ़ का मज़ा ले रहे हैं। यात्रा को कंटिन्यू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जब से मैंने यात्रा शुरू की है एक चीज़ मैंने नोटिस की है, आपको हर 300 मीटर या 200 मीटर में आईटीबीपी के जवान देखने को मिलेंगे। तो एकदम चुस्त बंदोबस्त है यहाँ पर और अगर यात्री को कुछ दिक्कत भी होती है तो ये जवान आपकी मदद करते हैं। तो बहुत ही अच्छा सहयोग है आईटीबीपी का, सैल्यूट है इनको। बहुत बड़ी सेवा करते हैं ये, बहुत मुश्किल काम है इनका, रात दिन यहाँ पर लगे रहते हैं ये। सामने आपको सारे टेंट दिख रहे होंगे, देखो आप। तो ये जगह है पोषपत्री और यहाँ पर इस यात्रा का सबसे बड़ा भंडारा है। गणेश टॉप से पोषपत्री करीब 3 किलोमीटर है। तो हम पहुँच गए हैं पोषपत्री पर। यहाँ पर नीचे भंडारा है, देखो आप। तो यहाँ पर फ्री में मालिश हो रही है, देखो आप, काफ़ी सारे यात्री मालिश करवा रहे हैं। तो यहाँ पर फुट मसाज होती है, फ्री में, मुफ्त सेवा है ये। तो हम भी फुट मसाज करवाते हैं। वैसे तो पैरों में दर्द नहीं है लेकिन करवा लेते हैं। तो बढ़िया एकदम मसाज हो रही है, देखो आप, काफ़ी रिलैक्स हो रहा है मसाज करवा के। तो यहाँ बढ़िया फुट मसाज करवा ली और इस तरफ में आगे देखो मोबाइल चार्जर भी है। तो अगर आपको मोबाइल चार्ज करना हो तो भी फैसिलिटी है। तो ये है दिल्ली वालों का सबसे विशाल भंडारा, पोषपत्री भंडारा। और देखो आप भंडारे की रौनक। मैं आपको एक एक वैरायटी तो नहीं बता सकता लेकिन शॉर्ट में मैं आपको इतना बता दूं कि समझो आप किसी अच्छी मैरिज में जाते हो और वहाँ पर जो जो चीज़ें होती है वो सब कुछ यहाँ अवेलेबल है। टोटल यहाँ पर 56 अलग अलग व्यंजन अवेलेबल है आपके खाने पीने के लिए। तो पोषपत्री भंडारे में हमने प्रसाद लिया, भोजन ग्रहण किया, मज़ा आ गया। यहाँ पर ये मेडिकल सेंटर भी है, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप यहाँ बता सकते हो। यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं। पोषपत्री भंडारे में सब कुछ सुविधा मिल जाती है आपको। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से यात्रा को जारी रखते हैं।
अभी हम नीचे वैली में आए हैं, देखो उतर के 2.5 किलोमीटर चले हैं हम पोष पत्री से, और नज़ारा कितना बढ़िया देखो आप। वाकई में बहुत शानदार नज़ारे देखने को मिलते हैं हमें अमरनाथ यात्रा के दौरान। तो पीछे देखो आपको रास्ता दिख रहा होगा, हम वहीं से नीचे की तरफ उतरे हैं। यहाँ पर भी अगर आपको ऑक्सीजन की दिक्कत होती है तो ऑक्सीजन आपको मिल जाता है, सिलेंडर है यहाँ पर देखो। रास्ते में इमरजेंसी के लिए यहाँ पर ये टॉयलेट बाथरूम भी बने हुए हैं, तो सारी सुविधा है यहाँ पर। अगर आप कभी अमरनाथ यात्रा का प्लान करो तो दिमाग में कुछ भी संकोच मत रखना, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। पोष पत्री से जब हम 4 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं उसके बाद ये पहला भंडारा आता है रास्ते में। सीधा सीधा हमें आगे बढ़ना है। पोष पत्री से पंचतरणी का जो रास्ता है वो बिल्कुल फ्लैट है, यहाँ पर आपको बिल्कुल थकान नहीं होगी, आपको आनंद आएगा इस रास्ते पर। टोटल दूरी जो है वो 8 किलोमीटर है पोष पत्री से पंचतरणी की। अभी यहाँ से 4 किलोमीटर शेष है पंचतरणी। तो ये है पंचतरणी बेस कैंप की पहली झलक, यहाँ से दिख रहा है देखो हमें। हालांकि काफ़ी दूर है, पूरा पत्थरों वाला रास्ता है, नीचे उतरने का मिट्टी और पत्थर है यहाँ पर। तो ये बेस कैंप के लिए रास्ता है देखो आप, और नीचे का नज़ारा कितना बढ़िया है, एकदम खुली जगह है, मैडो है ये। और आगे से वहाँ से फिर हमें इस तरफ जाना है। ये बेस कैंप है पंचतरणी का। व्यू देखो आप, बस इसे देखते ही रहो, ऐसा लगता है। क्या शानदार व्यू है मैडो का। यहीं से बीच से हमें आगे बढ़ना है इसी रास्ते से। बहुत ही बढ़िया नज़ारा है। एक मुझे शेषनाग में सबसे बढ़िया व्यू मिला था और एक यहाँ पर मुझे सबसे बढ़िया व्यू मिला है। तो दोनों बेस कैंप के पास में व्यू बहुत बढ़िया है। कहते हैं कि यहाँ पर 5 जगह से पानी आता है, ऊपर से गंगा जी आती है, इसीलिए इस जगह का नाम पंचतरणी है। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर 5 पहाड़ है एक के पीछे एक, जैसे ये है उसके पीछे है उसके पीछे, तो इसीलिए भी इसे पंचतरणी कहते हैं। तो शिव जी गणेश टॉप के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर वो अपनी जटाओं से गंगा जी को निकालते हैं और उनका त्याग करते हैं, यहाँ पर उन्हें छोड़ते हैं और फिर पवित्र गुफा के लिए आगे बढ़ जाते हैं। तो हम पहले सामने थे वहाँ पर, वहाँ से हम इस तरह से क्रॉस करते हुए आए हैं चढ़ाई करके। हम पहुँच गए हैं पंचतरणी बेस कैंप पर। सामने बेस कैंप की एंट्री है। तो सिक्योरिटी चेक करवा कर मैं बेस कैंप के अंदर आ गया हूँ। तो पंचतरणी बेस कैंप में यहाँ पर ये हेलीपैड बना हुआ है और यहाँ पर हेलीकॉप्टर लैंड किया है अभी। तो अगर आप बालटाल या पहलगाम दोनों जगह में से कहीं से भी यात्रा करते हो और हेली सर्विस को चुनते हो तो आपको यहीं पर ड्रॉप किया जाएगा पंचतरणी में, और यहाँ से फिर आपको होली केव तक का पैदल सफ़र करना होगा, पैदल यात्रा करनी होगी, जो कि यहाँ से 6 किलोमीटर की है। तो जिस तरह से शेषनाग में बेस कैंप था उसी तरह से यहाँ पर भी है, लेकिन ये थोड़ा बड़ा है और यहाँ पर टेंट थोड़े मुझे अच्छे लग रहे हैं। तो टेंट ढूंढते हैं, पहले मैं आपको बताता हूँ कैसा टेंट है, क्या रेट है। तो ये वाला टेंट हमने फाइनल किया है। इसमें 6 बेड है, 4 इधर है और 2 इधर है। तो इसका 750 रुपये पर हेड का चार्ज है। तो हमने 5 लोगों के लिए पूरा बुक कर लिया है ये। तो यहाँ पर शेषनाग से काफ़ी ज़्यादा टेंट है पंचतरणी में, और टेंट भी अच्छे हैं यहाँ पर वैसे। तो ये है पंचतरणी बेस कैंप का सबसे मेन भंडारा और इसका नाम है बोले भंडारी। कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, वैसे ज़्यादा भूख तो नहीं है। जय बोले। सुबह के इस वक्त 7 बज रहे हैं और मैं एकदम फ्रेश हो गया हूँ। आज मैं नहाया हूँ यहाँ पर क्योंकि मुझे आज दर्शन करने हैं। तो यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं पंचतरणी बेस कैंप से, और करीब 3 घंटे बाद हम बाबा बर्फानी की पवित्र गुफा के सामने होंगे। तो चलते हैं। जय बाबा बर्फानी, जय बोले।
तो सुबह 4 बजे सभी यात्री उठते हैं और 5 बजे से यहाँ से यात्री जाना शुरू हो जाते हैं पवित्र गुफा के लिए। तो यहाँ पर हमें गर्म पानी मिल जाता है, 100 रुपये की बाल्टी मिलती है और ये बाथरूम बने हुए हैं। जय बोले देव शिव शंकर शंभो उमाकांत हर त्रिपुरार। तो सामने भंडारा है, वहाँ पर चाय नाश्ता करेंगे। तो चाय नाश्ता हो गया, अभी आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये पालकी काउंटर है, यहाँ से आप पालकी बुक कर सकते हो पवित्र गुफा के लिए। तो अभी हमें यहाँ से आगे बढ़ना है। आप देखो ये रास्ता दिख रहा है आपको, और ये जो बड़ा सा पहाड़ है इसके पीछे की तरफ जाना है। ये घोड़ा प्रीपेड काउंटर है, यहाँ से आप पर्ची कटवा सकते हो घोड़े के लिए और घोड़ा ले सकते हो। एकदम दौड़ के आते हैं पालकी वाले। तो ये पंचतरनी बेस कैंप है जहाँ से हम आए हैं। देखो आप, मैं थोड़ा ऊपर की तरफ आया हूँ चढ़ाई करके। तो ये रास्ता है, देखो आप सामने आपको दिख रहा होगा, इस तरह से जाना हमें पहाड़ की तलहटी में नीचे होते हुए। तो यहाँ पर रास्ते के दोनों तरफ बर्फ़ है, तो बर्फ़ को हटाया गया है रास्ता बनाने के लिए। तो ठीक सामने देखो आप, एकदम दूर बेस कैंप दिख रहा होगा आपको, पंचतरनी बेस कैंप है। वहाँ से करीब हम 1.5 किलोमीटर आगे आए हैं और यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है नज़ारा। अभी हमें इस तरफ से आगे बढ़ना है। आपको यात्रा का मार्ग दिख रहा होगा, देखो आप। तो यहाँ से हमें इस तरह की चढ़ाई करनी है, देखो आप। बर्फानी, जय भोलेनाथ। तो अभी मैं पहुंच गया हूं संगम पर। पंचतरनी बेस कैंप से हमने 3 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है और ये जगह है संगम, इसे संगम टॉप कहते हैं। और आप देखो यहाँ पर ये जो रास्ता है ये हमारा रास्ता है पहलगाम वाला, और नीचे वाला जो रास्ता है जहाँ से घोड़े आ रहे हैं ये बालटाल वाला रास्ता है। बालटाल से जो घोड़े से आते हैं वो यहाँ से जाते हैं। उसके अलावा एक सामने ये भी रास्ता है, ये भी बालटाल का है। तो ये बालटाल वाला रास्ता और ये पहलगाम वाला रास्ता यहाँ पर आगे जाकर मिल जाता है। और फिर यहाँ से 3 किलोमीटर की यात्रा हम करेंगे तब पवित्र गुफा आती है। पंचतरनी बेस कैंप 11,500 फीट की हाइट पर था। सी लेवल की हाइट 11,500 फीट थी और ये संगम टॉप 12,000 फीट की हाइट पर है। और अभी हमें यहाँ से पवित्र गुफा जाना है जिसकी हाइट 13,500 फीट है। तो यहाँ से अभी 3 किलोमीटर की यात्रा शेष है। तो ये जो आपको सामने दिख रही है ये है पवित्र गुफा, यहीं से हमें दर्शन हो गए, काफ़ी बढ़िया। पहलगाम और बालटाल दोनों का रास्ता यहाँ पर मिल जाता है तो ट्रैफिक बढ़ जाता है इस जगह पर। सामने बालटाल वाले मार्ग पर देखो आप कितना बर्फ़ है। बर्फ़ को काट काट कर रास्ता बनाते हैं, मशीन वहीं पर खड़ी है। सामने हमारे पवित्र गुफा है, अमरनाथ गुफा, और यहाँ पर ये सभी घोड़े खड़े हैं। घोड़े आपको यहीं पर ड्रॉप करते हैं, यहाँ से आपको पैदल जाना होता है गुफा तक दर्शन करने के लिए। तो अभी मैं नदी के पास में आ गया हूँ नीचे की तरफ, और यहाँ से सामने गुफा दिख रही है, बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ मैं। इसके दोनों तरफ रास्ते हैं, एक ये वाला इस तरफ भी है, एक इस तरफ भी है। तो ये वाला जो रास्ता है ये पालकी वालों का है और इस तरफ से हमें जाना होगा, ये पैदल मार्ग है।
पंजतरनी से हमें यहाँ पहुँचने में 2 घंटे का समय लगा केवल। तो हम आराम से यहाँ आ सकते हैं। खाली स्टार्टिंग का जो 1.5-2 किलोमीटर का रास्ता है वो थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा ट्रैक है ऊपर चढ़ने का, और संगम टॉप के बाद फिर हमें नीचे उतरना होता है गुफा तक के लिए। और मौसम ख़राब हो चुका है, अभी तक मैंने जैकेट नहीं पहना था लेकिन अभी मैंने जैकेट डाल लिया है, और बारिश भी हो रही है हल्की हल्की। और यहाँ पर ये अनाउंसमेंट भी हो रहा है कि मौसम ख़राब हो चुका है, तो आप जल्दी से जल्दी दर्शन करो और यहाँ से आगे बढ़ो। तो मैं गुफा की तरफ आगे बढ़ रहा हूँ, और हमारे पास जो मोबाइल कैमरा, DSLR या और कुछ भी इलेक्ट्रिक सामान होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, वो हम गुफा में लेकर नहीं जा सकते, तो हमें क्लॉक रूम में रखना होता है। तो ये एक क्लॉक रूम है, इसी तरह का कई सारे बने हुए हैं। यहाँ पर आप अपना बैग, लगेज वगैरह कुछ भी रख सकते हो और आगे बढ़ सकते हो दर्शन के लिए। और यहाँ पर ये बिल्कुल फ्री है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता आपसे। बाकी यहाँ पर कई सारे भंडारे भी है। यहाँ पर कई सारे श्रद्धालु नहा रहे हैं नदी के ठंडे पानी में। बहुत ठंडा पानी होता है, ये बर्फ़ पिघल कर नीचे आता है, ग्लेशियर से पानी आता है ये। जो बालटाल के लिए रवाना होना चाहते हैं, बालटाल के लिए रवाना हो। मौसम ज्यादा खराब हो रहा है, सभी से हाथ जोड़कर तो यहाँ पर गर्म पानी भी मिलता है, अगर आप चाहो तो पवित्र गुफा में दर्शन करने से पहले यहाँ पर नहा सकते हो। और अभी इस तरफ से हमें आगे बढ़ना है पवित्र गुफा के दर्शन करने के लिए। यहाँ से पवित्र गुफा 500 मीटर की दूरी पर है अभी। अभी मैं पवित्र गुफा के बिल्कुल सामने हूँ। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पर पवित्र गुफा है। तो बाबा बर्फानी के दर्शन करके आते हैं। जय भोलेनाथ, जय बाबा बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को पानी। तो मैं दर्शन करके नीचे आ गया, और मुझे 1 घंटे का समय लगा दर्शन करके नीचे आने में। और अभी फ़िलहाल ज़्यादा भीड़ भी नहीं है, तो अच्छे से दर्शन हुए। और अभी वैसे बाबा बर्फानी जो है, जो शिवलिंग है यहाँ पर, वो नहीं है अभी। इस बार यात्रा में शिवलिंग केवल 8 दिनों में अंतर्ध्यान हो गया था, लेकिन भक्तों का जोश अभी भी है। और वैसे तीर्थ का महत्व होता है, तो हमने ये तीर्थ किया है। मैंने आपको पंचतरनी की कथा सुनाई थी, उसके बाद महादेव माता पार्वती के साथ यहाँ गुफा पर पहुँचते हैं और उन्हें अमर कथा सुनाना शुरू करते हैं। लेकिन अमर कथा सुनते सुनते माता पार्वती सो जाती है, लेकिन यहाँ पर 2 सफ़ेद कबूतर का जोड़ा होता है, वो इस अमर कथा को सुन लेते हैं और वो अमर हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि आज भी वो 2 सफ़ेद कबूतर किसी किसी भक्त को दिखते हैं जो भाग्यशाली भक्त होते हैं। और ये गुफा काफ़ी बड़ी है, काफ़ी विशाल है। ऐसा भी कहा जाता है कि इस गुफा की खोज यहाँ के एक चरवाहे ने की थी, जिसका नाम बूटा मालिक था, करीब 16वीं शताब्दी में। लेकिन ये एक भ्रांति है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। अमरनाथ गुफा का जो वर्णन है वो वेदों पुराणों में हो चुका है, और कश्मीर के जो पुराने कवि थे 14वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में, वो भी इसका वर्णन कर चुके हैं। हमने पहलगाम वाले रास्ते से यात्रा शुरू की थी। आज तीसरा दिन है यात्रा का, और दोपहर के 1 बज रहे हैं और हमने दर्शन कर लिए हैं। और अभी मैं यहाँ से बालटाल होते हुए नीचे उतरूँगा, जो कि दूसरा मार्ग है यात्रा का। तो क्योंकि दूसरी बार शायद आना होगा या नहीं होगा, तो इस बार मैंने सोचा है कि मैं आपको पवित्र गुफा से बालटाल वाला रास्ता दिखाता हूँ, जो कैसा है आपको एक्सपीरियंस होगा और मुझे भी पता चलेगा। और पवित्र गुफा से बालटाल का जो मार्ग है वो 14 किलोमीटर का है, और करीब यहाँ से हमें बालटाल पहुँचने में 4 घंटे के आसपास समय लगेगा। वैसे वेदर थोड़ा आज ख़राब हो गया है, लेकिन देखते हैं आगे कैसा मौसम मिलता है। पवित्र गुफा से बालटाल का जो सफ़र है वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। ये थी मेरी अमरनाथ की यात्रा। ये यात्रा आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आप जो जय बोले, जय बाबा बर्फानी।